अचला सप्तमी पुराणों में रथ, सूर्य, भानु, अर्क, महती तथा पुत्र सप्तमी आदि अनेक नामों से विख्यात है और अनेक पुराणों में उन नामों से अलग अलग विधियां निर्दिष्ट है जिनके पालने से सभी अभिलाषाएं पूरी होती हैं। अचला सप्तमी माघ शुक्ल सप्तमी को सूर्योदय के पहले स्नान कर लें। स्नान व्रत करके गुरु का पूजन करने वाला संपूर्ण माघ मास के स्नान का फल व वर्ष भर के रविवार व्रत का पुण्य पा लेता है। यह संपूर्ण पापों को हरने वाली व सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाली है। कोई बड़ा कार्य नहीं करना है। सुबह उठकर उपटन लगाकर तिल का तेल उपयोग में लें। सूर्योदय के पहले स्नान कर लें और उसके बाद व्रत कर लें, गुरु का पूजन कर लें। इससे बड़ा लाभ होता है। समस्त माघ मास के स्नान का फल हमें प्राप्त हो जाएगा। पूरे एक वर्ष के रविवार के व्रत का फल मिल जाएगा और सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी। पापों को हरने वाली यह तिथि है। भविष्य पुराण में अचला सप्तमी के व्रत का महात्म्य आता है। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, आपने सभी उत्तम फलों को देने वाले माघ स्नान का विधान बताया था, परंतु जो प्रातः काल स्नान करने में समर्थ न हो तो वह क्या करे? स्त्रियां अति सुकुमार होती हैं, वे किस प्रकार से माघ स्नान का कष्ट सहन कर सकती हैं? इसलिए आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि थोड़े से परिश्रम द्वारा नारियों को रूप, सौभाग्य, संतान और अनंत पुण्य की प्राप्ति हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, मैं अचला सप्तमी व्रत का विधान बतलाता हूँ, जिसे करने से सब उत्तम फल प्राप्त हो जाते हैं। इस संबंध में आप एक कथा सुने। मगध देश में इंदुमती नाम की एक अति रूपवती वैश्या रहती थी। एक दिन वह प्रातः काल बैठी बैठी संसार की अनवस्थिति अर्थात नश्वरता का इस प्रकार चिंतन करने लगी कि देखो, यह विषय रूपी संसार सागर कैसा भयंकर है, जिसमें डूबते हुए जीव जन्म, मृत्यु, जरा जैसे जल जंतुओं से पीड़ित होते हुए भी किसी प्रकार पार उतर नहीं पाते। ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित यह प्राणी समुदाय अपने किए गए कर्म रूपी ईंधन एवं काल रूपी अग्नि से दग्ध कर दिया जाता है। प्राणियों के जो धर्म, अधर्म, काम से रहित दिन व्यतीत होते हैं, फिर वे कहाँ वापस आते हैं? जिस दिन स्नान, दान, तप, व्रत, होम, स्वाध्याय, पितृ तर्पण आदि सत्कर्म नहीं किया जाता, वह दिन व्यर्थ होता है। पुत्र, स्त्री, घर, क्षेत्र तथा धन आदि चिंता में मनुष्य की सारी आयु बीत जाती है और मृत्यु आकर दबोच लेती है। इस प्रकार कुछ निर्विण, उद्विग्न होकर सोचती विचारती हुई वह वैश्या आगे सोचती है कि इस संसार में कौन पार उतारने वाला है। मैंने सुना है कि संत जन इस संसार से पार उतार सकते हैं, इस जलते हुए अंगारे से बाहर निकाल सकते हैं, और ऐसे संत सद्गुरु के रूप में प्राप्त हो जाएं, तो फिर कोई शंका नहीं कि इस भव सागर को सहज ही तरा जा सकता है। वह रूपवती इंदुमती वैश्या गुरु की खोज में महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में गई और उन्हें प्रणाम कर हाथ जोड़कर कहने लगी, गुरुदेव, मैंने न तो कभी कोई दान किया, न जप, न व्रत, तप, उपवास आदि सत्कर्मों का अनुष्ठान ही किया है, तथा न शिव, विष्णु आदि किन्हीं देवताओं की आराधना की है। अब मैं इस भयंकर संसार सागर से भयभीत होकर आपकी शरण में आई हूँ। आप मुझे स्वीकार कीजिए। हे गुरुदेव, इस भव सागर से तरने का कोई उपाय बताइए। मेरे पापों के क्षय का कोई उपाय बताइए। ऐसा व्रत बताएं जिससे मेरा उद्धार हो जाए। गुरुदेव वशिष्ठ जी बोले कि वरानने, तुम माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को स्नान करो, जिससे रूप, सौभाग्य और सद्गति आदि सभी फल प्राप्त होते हैं। सप्तमी को प्रातः काल ही ऐसे नदी तट अथवा तो जलाशय पर जाकर दीप दान और स्नान करो। बाद में यथाशक्ति दान भी करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। गुरुदेव वशिष्ठ जी के ऐसा वचन सुनकर इंदुमती अपने घर वापस लौट आई और गुरु उपदिष्ट मार्ग द्वारा विधि के अनुसार उसने स्नान, ध्यान आदि कर्मों को संपन्न किया। सप्तमी के स्नान के प्रभाव से बहुत दिनों तक सांसारिक सुखों का उपभोग करती हुई वह देह त्याग कर श्रेष्ठ गति को उपलब्ध हुई।
यह अचला सप्तमी संपूर्ण पापों का प्रशमन करने वाली तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाली है। राजा युधिष्ठिर कहते हैं कि भगवान, अचला सप्तमी का महात्म्य तो आपने बतलाया, कृपा कर अब स्नान विधान भी बतलाइए। भगवान कहते हैं कि यथा संभव सप्तमी को प्रातः काल ही उठकर स्नान कर लेना चाहिए, अरुणोदय वेला में, अर्थात सूर्योदय से पहले। उसके बाद तिल का दीपक प्रज्वलित करें और गुरुदेव का ध्यान करें कि हे गुरुदेव, आप ब्रह्म स्वरूप हो, आप समस्त भुवनों के कर्ता हो, आप नाम रूप से परे हो, आप मंगल करता हो, आप दुख हरता हो, सचल भी आप हो, अचल भी आप हो। हे गुरुदेव, हम भी अपने स्वरूप में अचल बने रहें, ऐसी प्रार्थना करें। फिर गुरु को वस्त्र, तिल, गौ और दक्षिणा देकर तथा शक्ति के अनुसार अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत समाप्त करें। जो पुरुष इस विधि से अचला सप्तमी को स्नान करता है, उसे संपूर्ण माघ स्नान का फल प्राप्त होता है। व्रत के रूप में इस दिन नमक रहित एक समय एकान्न का भोजन अथवा फलाहार करने का विधान है। यह मान्यता है कि अचला सप्तमी का व्रत करने वाले को वर्ष भर रविवार व्रत करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो अचला सप्तमी के महात्म्य को श्रद्धा भक्ति से कहेगा अथवा सुनेगा तथा लोगों को इस महात्म्य का उपदेश करेगा, वह उत्तम लोक को अवश्य प्राप्त करेगा।